हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमएससी मैथमेटिक्स के थर्ड सेम में यूनिट 2 देखेंगे। फंक्शनल एनालिसिस हमारा सब्जेक्ट था। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट की कंप्लीटनेस थ्योरम देखी थी। इस वीडियो में हम लोग जो थ्योरम देखेंगे वो है क्लोज्डनेस। तो थ्योरम है हमारी एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस वाई ऑफ अ नॉर्म्ड स्पेस एक्स इज क्लोज्ड इन एक्स। मतलब जो हमारा नॉर्म्ड स्पेस एक्स है, इसमें जितने भी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। किस में होते हैं? एक्स में मतलब होते हैं। मतलब जितने भी सब स्पेस होते हैं वो किस में क्लोज होने चाहिए? नॉर्म्ड स्पेस एक्स में होने चाहिए। हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो हम देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया होता है? हमें यहाँ पर कोई एक्स दिया होता है, ठीक है। और एक्स क्या है? हमारा नॉर्म्ड स्पेस है। तो गिवन एक्स बी आर नॉर्म्ड स्पेस, तो यहाँ पर अगर एक्स नॉर्म्ड स्पेस है तो हम लोग क्या कर लेते हैं? वाई को क्या मान लेते हैं? सब स्पेस मान लेते हैं। किसका? एक्स का। तो लेट वाई बी अ सब स्पेस ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लेट द डायमेंशनल ऑफ वाई बी एन, मतलब जो डायमेंशनल वाई है हमने क्या लिया हुआ है? एन लिया हुआ है। हमें क्या क्लेम करना है? हमें क्लेम करना है कि y इज क्लोज्ड इन x, मतलब जो y क्या है? क्लोज्ड है किस में है? नॉर्म्ड स्पेस x में। तो y तभी क्लोज्ड हो सकता है जब जब क्या? y क्या होगा? कंप्लीट होगा। देन y इज कंप्लीट। ओके, तो ये y किससे कंप्लीट होता है? हम थ्योरम देखते हैं। बाय द थ्योरम एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ अ नॉर्म्ड स्पेस x इज कंप्लीट, मतलब जितने भी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस होते हैं नॉर्म्ड स्पेस के, वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं? y क्या है? कंप्लीट है। अगर y कंप्लीट है तो क्या हो जाएगा? y क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। इन किस में हो जाएगा? x में हो जाएगा। तो ये किस थ्योरम से होगा? बाय द थ्योरम अ सब स्पेस y ऑफ अ बनाच स्पेस x, मतलब कोई बनाच स्पेस x में कोई सब स्पेस y है, वो क्या है? कंप्लीट है। और ये कब कंप्लीट होगा? इफ द सेट y इज क्लोज्ड इन x। तो हम क्या कह सकते हैं? y इज क्लोज्ड इन x। यही क्या करना था? हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे हमारी थ्योरम क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। हम आगे नेक्स्ट थ्योरम और कुछ डेफिनेशन देखेंगे, तो आगे देखते हैं। आज हम लोग एक्विवेलेंट नॉर्म्स की डेफिनेशन को देखेंगे। तो ये है अ नॉर्म ऑन अ वेक्टर स्पेस x इज सेड टू बी एक्विवेलेंट टू अ नॉर्म, मतलब कोई नॉर्म है किसमें? वेक्टर स्पेस x में है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्विवेलेंट कहते हैं। वो भी नॉर्म का कब? जब एक और अनदर नॉर्म जो होगा ये ऐसा होगा, नॉर्म 0 ऑन x इफ देयर आर पॉजिटिव नंबर a एंड b, मतलब इस नॉर्म के साथ क्या होंगे? कुछ पॉजिटिव नंबर होंगे, a और b होंगे। सच दैट फॉर ऑल, किसके लिए होंगे? ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू x के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a नॉर्म ऑफ x 0 लेस देन और ग्रेटर देन टू नॉर्म ऑफ x लेस देन और ग्रेटर देन टू b नॉर्म ऑफ x 0। ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी इक्विवेलेंट नॉर्म की। तो हम आगे थ्योरम देखेंगे। हम लोगों ने अभी इक्विवेलेंट नॉर्म्स की डेफिनेशन देखी थी और इस पे बेस्ड हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। तो ये है हमारी ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस x एनी नॉर्म इज एक्विवेलेंट टू एनी अदर नॉर्म, मतलब ये कोई नॉर्म है, ये एक्विवेलेंट है किसी अनदर नॉर्म 0 पर, ठीक है। तो इसे हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं? डायमेंशनल x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं? n ले लेते हैं। और E1 डैश डैश En एनी बेसिस है, मतलब ये डायमेंशनल x इज इक्वल टू n, और इस x के लिए हम लोगों ने कोई बेसिस लिया है, वो है हमारा E1 डैश डैश टू En। बेसिस को हम लोग श्रोडिंगर बेसिस भी कहते हैं। देन एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू x हैज़ अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए हमारे पास एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारा x स्मॉल x इज इक्वल टू हो जाता है अल्फा 1 E1 प्लस डैश 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 अल्फा एन En। अब हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन लेमा लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लीनियर कॉम्बिनेशन लेमा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे की हर थ्योरम में काम आएगी। अगर अभी आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लेमा नहीं पढ़ा है और आपको नहीं पता है कि क्या होती है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके एमएससी थर्ड सेम के प्लेलिस्ट में जाकर इस लेमा को देख सकते हैं। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी, मतलब इस लेमा के यूज़ से हमें पता होता है कि क्या होता है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव कांस्टेंट सी है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है कि ये क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन की
लेमा से हमें पता होता है ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल देन टू होता है सी मॉड अल्फा डैश 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 प्लस प्लस अल्फा एन, है ना, ये हमें पता होता है किससे, लीनियर कॉम्बिनेशन लेमा से। तो हम लोग यहाँ पर इसकी जगह क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, सी ये वाला पुट कर लेते हैं हम इसे यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल देन टू सी मॉड अल्फा प्लस डैश 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 प्लस मॉड अल्फा एन। तो हमें पता होता है ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन लेमा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, ये जो है इसे हम लोग लिख सकते मॉड अल्फा प्लस डैश 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 प्लस अल्फा एन। जो इस सीरीज है, इस सीरीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीशन जे इज इक्वल टू 1 एन टू अल्फा जे। क्यों, क्योंकि अल्फा यहाँ पे 1 है, एन है, और हमें पता है होता है कि अल्फा जे इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे जे इज इक्वल टू हम 1 टू एन तक कुछ भी ले सकते हैं। तो हम इसे क्या ले लेते हैं, अल्फा जे ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल देन टू सी नॉर्म जे इज इक्वल टू 1 एन मॉड अल्फा जे। अभी हम लोगों ने नॉर्म एक्स की सीरीज देखी, अब हम लोग किसकी देखेंगे, नॉर्म एक्स ज़ीरो की देखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने एक्स की निकाली थी वैसे एक्स ज़ीरो की निकालेंगे, इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा समीशन, जैसे अल्फ़ा जे की जो सीरीज़ रहती है उसको हम लोग अल्फ़ा 1 टू एन तक जो सीरीज़ रहती है हमें उसे अल्फ़ा जे से डिनोट कर सकते हैं, और E1 से EN तक, E1 से EN तक जो सीरीज़ रहती है उसे हम लोग नॉर्म ई जे ज़ीरो से डिनोट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसकी सीरीज़ निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं नॉर्म एक्स ज़ीरो की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है नॉर्म एक्स ज़ीरो लेस देन और इक्वल देन टू के समीशन जे इज इक्वल टू 1 एन मॉड अल्फा जे। के इज इक्वल टू क्या लिया है हमने, के इज इक्वल टू लिया हमने मैक्सिमम जे नॉर्म ई जे ज़ीरो। मतलब हम लोगों ने एक्स के लिए क्या लिया था, नॉर्म एक्स के लिए हमने ई जे इज इक्वल टू क्या लिया था, हम लोगों ने सी लिया था, और यहाँ पे नॉर्म एक्स ज़ीरो के लिए हम लोग ई जे इज इक्वल टू क्या लेंगे, के लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन इक्विवेलेंस डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम लोग अगर यहाँ पे उस डेफिनेशन को देखते हैं तो वो हमारी डेफिनेशन होती है ए नॉर्म एक्स ज़ीरो लेस देन और इक्वल देन टू नॉर्म एक्स, ठीक है। तो ये हमारा ए हो जाएगा, हम लोग इसे इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा ये सी समीशन जे इज इक्वल टू 1 एन मोड अल्फ़ा जे अपॉन के समीशन जे इज इक्वल टू 1 एन अल्फ़ा जे होता है। तो ये कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या बचता है, ए इज इक्वल टू, हमारे पास बचता है ए इज इक्वल टू सी अपॉन के फ्रॉम एक्विवेलेंट नॉर्म्स डेफिनेशन। ये हमारी एक्विवेलेंट नॉर्म डेफिनेशन है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्म है, ये जो हमारा नॉर्म है क्या है, एक्विवेलेंट है टू एनी अदर नॉर्म, ठीक है, एनी अदर नॉर्म ज़ीरो पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, हमारी थ्योरम क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।